हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। तो आपको पता ही है हिंदी का कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई सा एग्ज़ाम देख लो, तो एक से दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा समास में से। तो अपना एक दो नंबर पक्का करने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे और आपको समास का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समास किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। तो ये 6 समास हैं के भेद हैं। तो हम इन सभी का भी पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। आप वीडियो को पूरी जरूर देखें। तो हमारा कौन सा समास है अब? अव्ययीभाव समास। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उपसर्ग का तो आप सभी को पता ही होगा, जो किसी शब्द के आरंभ में लगा होता है और एक बाद में नए शब्द का निर्माण करता है। तो हम इसे उदाहरण से समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे यथा, आ, भर, अनु, निर, प्रति। जैसे ये कई शब्द हैं, तो इनसे अलग भी कुछ और शब्द होंगे जो कि उसके अव्ययी समास के आगे आएंगे और उसका वर्णन करेंगे, तो एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यथा संभव। इसका हम टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएगा? यथा प्लस संभव। तो इसका आगे वर्णन करेंगे तो क्या होगा? जैसा संभव हो। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? यथा। और इसका हमने वर्णन किया तो क्या हो गया? जैसा संभव हो। आगे देखिए, अनुरूप। अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। आ जन्म, आ प्लस जन्म, जन्म से लेकर। प्रतिदिन, इसमें उपसर्ग कौन सा है? प्रति, जो किसी शब्द के आरंभ में होता है। प्रतिदिन का आगे क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि समास को विग्रह करने पर, कि जैसे कोई शब्द है, अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो जब जो विग्रह करने पर जब कोई नए शब्द बनेंगे ना, तो उसमें का, की, को, के लिए, में, पर, से आदि ऐसे कुछ शब्द आए उसका विग्रह करने पर, तो वहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये देखिए कारक चिन्ह आ गया को, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा, देखिए यहाँ से आ गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, यहाँ के आ गया। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ क्या आ गया? का। जो भी ये कारक चिन्ह है इन्हें आप ध्यान से देखें, ताकि जब भी इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसका जरूर सही आंसर करें। धर्मवीर, धर्म में वीर, यहाँ में आ गया। आप बीती, आप पर बीती। ये कुछ कारक चिन्ह इन्हें आप ध्यान से देख लें। तो सारे शब्दों के अभिग्रह करने पर जब को, से, के लिए सारा कुछ आ रहा है, तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। और परिभाषा भी यही कहती है कि समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। मतलब किसी शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्ह आ जाते हैं तो कौन सा समास हो जाता है? तत्पुरुष समास। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कि जिस समास में कोई पहला पद है और दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और फ्रेंड्स ये नोट कर लेना कि इस पद की तुलना है जो के समान इनसे की जाती है। मतलब जब हम किसी शब्द का विग्रह करेंगे तो जैसे है जो के समान आदि शब्द आए तो वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। उदाहरण देखते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण, ये देखिए के समान आ गया तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, यहाँ भी के समान आ गया। आगे है महापुरुष, महान है जो पुरुष, तो यहाँ आ गया है जो। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ है जो या के समान ऐसे कुछ शब्द आए विग्रह करने पर तो वहाँ कौन सा शब्द समास होगा? कर्मधारय समास, जिसमें प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। लाल मणि, लाल है जो मणि, यहाँ भी है जो आ गया। और अधमरा, आधा है जो मरा, यहाँ भी है जो आ गया। तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला समास देखते हैं। हमारा अगला समास है, ये तो बहुत ही आसान है, द्वंद्व समास। इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि दोनों पदों के बीच में योजक, योजक चिन्ह क्या है? ये माइनस का निशान चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और या एवं आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। फ्रेंड्स इसे ध्यान से समझे, बहुत ही आसान है। यदि दोनों पदों के बीच में जैसे कोई दो शब्द हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा है और जब हम उसका आगे विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर और या एवं ऐसे कोई शब्द आए तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। हम उदाहरण देखते हैं। जैसे है माता पिता, तो हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, और आ गया तो यहाँ और आ गया तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। जैसे मोटा पतला, मोटा और पतला, यहाँ भी ओ आ गया, और आ गया तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। खरा खोटा, खरा या खोटा, यहाँ देखिए या आ गया तो कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई शब्द हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह है तो जब हम उनका विग्रह करेंगे और विग्रह करने पर और या एवं ऐसे कोई शब्द आए तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए लेके आ सकूं। आइए हम अगला समास देखते हैं। हमारा अगला समास है द्विगु समास। ये समास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान है, इसे भी आप आसानी से समझें। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह का पता चले उसे द्विगु समास कहते हैं। फ्रेंड्स जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक मतलब जैसे कोई शब्द है और उसमें जैसे संख्या मतलब जैसे 2 4 5 कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं संख्यावाचक हो या समूह का पता चले तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। उदाहरण देखते हैं। जैसे है दोपहर, यहाँ आ गया, देखो दो आ गया ना, ये संख्यावाचक है। दो पहरों का समूह, देखो इसमें संख्यावाचक भी आ रहा है और समूह का भी पता चल रहा है तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। जैसे है नवरात्र, नव नव भी संख्यावाचक हो गया और यहाँ नौ भी संख्यावाचक है। हम ये नवरात्र का विग्रह कर रहे हैं। नौ रात्रियों का समूह, यहाँ नौ संख्यावाचक हो गया और देखिए समूह भी आ गया तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। परिभाषा भी यही कहती है कि जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक मतलब तीन संख्यावाचक हो गया और समूह का पता चले तो समूह का भी पता चल रहा है कि तीन कोणों का समूह है तो कौन सा समास है? द्विगु समास। तिरंगा, तीन क्या हो गया? संख्यावाचक और तीन रंगों का समूह, समूह भी इसमें बन रहा है तीन रंगों का तो कौन सा समास है? द्विगु समास। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए हम अगला समास देखते हैं। हमारा आखिरी समास कौन सा है? बहुब्रीहि
समास, इसे भी आप ध्यान से समझें। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और जब भी इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्या होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। मतलब जैसे कोई दो शब्द आपस में मिल रहे हैं और वो तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहे हैं या संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ये नोट कर लेना फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम होते हैं। किनके नाम? देवी देवताओं के नाम। कौन से समास में? बहुब्रीहि समास में। हम उदाहरण देखते हैं। घन श्याम, जैसे ये घन श्याम है तो इसका विग्रह करेंगे। घन के समान श्याम है जो, मतलब श्याम कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। आ गया देखो भगवान का नाम। घन के समान श्याम है जो कौन है? श्री कृष्ण। तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। जैसे गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला। आपको पता ही होगा कि गंगा को धारण कौन करता है? भगवान शिव। आगे देखिए, दशानन। दशानन का मतलब क्या हो जाएगा? दश है आनन जिसके, मतलब सिर। किसके सिर होते हैं? 10 रावण के। तो 10 है आनन जिसके, मतलब भगवान की बात ही हो रही है इसमें भी, तो रावण के। आगे है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबा उदर किसका है? भगवान श्री गणेश का। जैसे इसमें कोई दो शब्द मिल रहे हैं और वो तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं। तीसरा शब्द कौन सा हो गया? जैसे ये भगवान के नाम आ रहे हैं तो ये तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहे हैं, दो शब्द मिलकर। दो शब्द कौन कौन से? जैसे ये लंबो प्लस दर हो गया ना, ऐसे। फिर देखिए मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला कौन है? भगवान शंकर है ये भी। मतलब मृत्युंजय का अगर विग्रह करेंगे तो ये तीसरे शब्द कौन सा बन गया इसमें? शंकर। मृत्यु को जीतने वाला कौन है? भगवान शंकर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की समास की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। और उम्मीद है आपके सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो जब भी इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करें।